चैप्टर 14, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है बेटा, ठीक है। कोई भी चीज़ के होने का या ना होने का, ठीक है, कितना चांस है, बेसिकली हम उसी चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द चांस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चांस की अगर आपने बात करी है बेटा, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ हमारे रियल लाइफ में होगी या नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चांस, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम हमारे लाइफ में ना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि बारिश होगा नहीं होगा, ठीक है, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक है, आज रात को मम्मी क्या बनाएगी, दीज आर ऑल चांसेस, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, चांसेस है, ठीक है। अब हमारे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा, तो हमारे मैथ्स में कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो कि हमारे फिक्स इवेंट्स होते हैं, जो कि आपको समझने ज़रूरी है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, ठीक है, रोलिंग अ डाई, रोलिंग 2 डाई, ठीक है, ताश के पत्ते, ठीक है, ये सब आपके क्या है बेटा, ये सब प्रोबेबिलिटी है। क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। अभी मैं आज आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, सारी इवेंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उन सारी इवेंट्स को समझ लेने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। एक तरह से मान के चलिए कि आपका एक केस बेस्ड हो सकता है जो कि 4 मार्क्स का, और एक आपको एक आपको MCQ मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपको पूरा लगभग 5 मार्क्स की इसकी वेटेज बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि काफ़ी ईजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपका मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे बेटा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी 2 आपका नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया x एंड y, ठीक है, x एंड y। चलिए x एंड y छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, आप ना एक रियल इवेंट ले लीजिए। लेट अस टॉक अबाउट द रियल इवेंट, ठीक है, रियल इवेंट ले लेते हैं। रियल इवेंट, अगर हम रियल इवेंट से बात की चालू करें बेटा, तो रियल इवेंट के लिए बेटा हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। तो कॉइन में क्या होता है बेटा, हेड और टेल, ठीक है। एक ही कॉइन लिया है मैंने, इसमें आपका एक हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। तो अगर मैं टॉस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसका, आप कभी यहाँ पर फिक्स इवेंट बता सकते हैं कि यही आएगा सर? नहीं बता सकते ना। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी आएगा इसमें से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी है बेटा यहाँ पर इसकी हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इवन बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं बेटा? इवन। इसीलिए टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर इवेंट। क्या है बेटा? एक फेयर इवेंट है, यह कभी भी अनफेयर इवेंट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 2 टीमें हैं, अगर 2 टीमों में से एक टीम को है ना स्टार्ट करना है गेम, तो वो चाहती है कि हम बैटिंग करें या हम बॉलिंग करें। कभी कभी होता है ना बेटा कि किसी पिच में बैटिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, किसी पिच में बॉलिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो उसमें हमेशा एक होड़ लगती है कि कौन जीतेगा टॉस, तो उसके बाद ही वो टीम के जीतने या हारने का भी लगभग तय हो जाता है कि हाँ भैया ये टीम बैटिंग कर रही है आज, तो शायद ये टीम आज जीत जाए क्योंकि ये पिच एग्रेसिव है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो रियल इवेंट में मैंने कहा कि टॉसिंग अ कॉइन लेते, चलो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। तो कभी भी आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि इसका सैंपल स्पेस क्या है। क्या बेटा? सैंपल स्पेस। सैंपल क्या है इसका? सैंपल का मतलब क्या होता है? टोटल इवेंट, टोटल इवेंट्स। तो जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल इवेंट्स क्या होंगे? 2, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। 2 इवेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितने बेटा? 2। तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने बेटा? 2, ठीक है। अब मैंने यहां पर
मान लो कि तृप्ति से पूछ ले बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, ठीक है। तो तृप्ति ने कहा हेड, हेड ही आया है, ठीक है। अब तृप्ति ने कहा कि मुझे हेड चाहिए, ठीक है। तो यहां पर फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या होगा, तो फेवरेबल इवेंट तृप्ति ने कहा कि सर मुझे हेड चाहिए, तो फेवरेबल इवेंट क्या है बेटा, 1, क्या है बेटा 1, क्योंकि आप दोनों नहीं चूज कर सकते, दोनों में से एक चूज करोगे ना कि सर मुझे तो हेड पसंद है, मुझे तो हेड चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आपका हेड 1 हो गया। तो सर प्रोबेबिलिटी निकालें अगर हम यहाँ पर कभी भी कि कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि हेड के आने के चांसेस क्या होंगे, तो हम लिखेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, ठीक है बेटा, टोटल इवेंट। तो मुझे बताइए फेवरेबल इवेंट क्या है 1 और टोटल इवेंट क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड क्या है बेटा 1/2, ठीक है। और आपने कहा कि नहीं सर ये परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट चांस है कि ये मिलेगा, तो आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा बेटा 50% चांस है कि आपका हेड आएगा, ठीक है। तो टेल आने के चांस कितने होंगे, सेम। तो आप अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल अगर निकालते हो बेटा, वो भी क्या होगा 1/2 ही होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो सभी स्टार्ट है, आपको धीरे धीरे आज है ना पूरा का पूरा समझ में आएगा कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एटमोस्ट एंड एटलीस्ट वाले में थोड़ा ध्यान देने के लिए बोलूंगा, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉइन को टॉस करना एक रियल इवेंट के अंदर में गिना जाता है, ठीक है। कॉइन को टॉस करना एक रियल इवेंट के अंदर में आएगा, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है क्या, ठीक है, आइडिया लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी टॉसिंग अ कॉइन के बारे में बात कर लिया। चलिए अब एक चक्री वाला गेम खेलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक चक्री वाला गेम है बेटा, जिसमें कि मेरे पास बेटा 8 अलग अलग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ठीक है बेटा। 8 अलग अलग नंबर है, एक आपका एरो पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। जैसे आप लोग वो देखते हैं ना बेटा, वो रोलेट वगैरह नहीं होता बेटा, घुमाते हैं तो किस में आएगा, तो आप इनमें से किसी एक नंबर पे पैसा लगा सकते हो, किसी एक नंबर पे पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अभी यहां पर तृप्ति ने कहा कि नहीं सर मैं 1 पे नहीं पैसा लगाऊंगी, सर मैं यहां पर 3 पे पैसा लगाऊंगी। कितने पे लगाऊंगी पैसा, 3 पे। तो 3 कोई भी नंबर चूज करिए। हाँ चल ये भी जा रही है तो इसका इच्छा ही पूरा कर दे। हाँ अगला 8, चलो 2 5 और 8 पे पैसा लगाया इसने, ठीक है। 2 5 और 8 पे पैसा लगाया, तो इसके फेवरेबल इवेंट कितने हो गए 3। मेरी सैंपल स्पेस कितनी है 8, क्योंकि 8 है ना। तो टोटल मेरे पास कितना है, टोटल इवेंट्स मेरे पास कितने बेटा 8, और ये है मेरा फेवरेबल इवेंट। तो इसके जीतने के चांसेस कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा बेटा 3/8, क्योंकि फेवरेबल इवेंट में क्या होगा टोटल इवेंट, सही बात है, ठीक है। अगर कोई सिर्फ 1 पे पैसा लगाएगा, जैसे मान लो किसी ने सिर्फ 1 नंबर चूज किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा 1/8। अब इसके हारने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या होगा बेटा 5/, क्योंकि इसने 5 नंबर पे पैसे नहीं लगाए ना। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे गेम में हारने के चांसेस हमेशा ज्यादा बने रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम टाइम आप पैसा लूज करोगे, समझ रहे हो क्या। कारण ये होता है कि हमारे यहाँ पे हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज ऑलवेज हायर। अब फिर इसने कहा कि नहीं सर मैं पूरा पैसा लगा दूंगी, मैं हर एक नंबर में पैसा लगा दूंगी, वो और ज्यादा बड़े नंबर से हारेगी। पता है क्यों, क्योंकि देखिए बेटा अगर ये सब में पैसा लगा देगी तो सिर्फ एक में जीतेगी ना, 7 में तो हारेगी ना, क्योंकि नंबर तो एक ही आएगा ना, उसमें एक में ही जीत गई, बट स्टिल इसने 7 नंबरों में जो पैसा लगा था वो तो लूज कर दिया। तो इसलिए बेटा इसमें तुम चाहे ज्यादा पैसा लगाओ या कम पैसा लगाओ, तुम्हें हारना ही है, ठीक है। इसलिए इसमें कभी पैसा नहीं लगाते, जुआ नहीं खेलते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है क्या। तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी आदमी के जीतने का चांस जो है बेटा वो हमेशा डिपेंड करेगा कि आप कितना नंबर वहाँ पे चूज कर रहे हो। ये भी एक रियल इवेंट ही है, ऐसा मेले वेले में होता है ना बेटा, ऐसे घुमाने वाले होते हैं, लेकिन शाहरुख खान की फोटो लगी है, सलमान खान की फोटो लगी है, लगाइए पैसा 1 पे 8 ले जाइए, है नहीं, लगा दिया आदमी ने, बट आएगा कभी नहीं वो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको होता है, क्लियर, समझ में आया। पांडा क्या हो गया, थक गया बेटा, हाँ चल कल से छुट्टी है ना, कल से स्कूल छुट्टी ना, ओ नहीं किसकी छुट्टी हो गई कल से, तो मतलब अब तो 10th क्लास की छुट्टी, ओ यार ये है ना, पर तुम तो जा रही हो ना, ओ सॉरी,
तो कौन जा रहा था छुट्टी? आई थिंक कोई जा रहा था छुट्टी। चले कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आ गया। सुनैना कब आ रही है? स्टडी कर रही है, और सर शादी में बिजी है। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। अब रियल इवेंट में वापस आते हैं बेटा। टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दिए, ठीक है। 2 कॉइन एक साथ टॉस कर दिए, ठीक है। अब इस वाले सिचुएशन को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको 3 कॉइन का टॉस कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं अभी 2 कॉइन का टॉस करा रहा हूँ, फिर 3 कॉइन का, ठीक है। अब 2 कॉइन को अगर आपने टॉस करवाया, ठीक है, तो सर कितने इवेंट्स बनेंगे टोटल, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, मुझे बताइए मेरे पास कितने कॉइन्स हैं? 2, ठीक है बेटा। तो मेरा n क्या होगा बेटा? 2। अब मुझे बताइए एक कॉइन में कितनी इवेंट्स होती हैं? 2 होती है। तो बेटा वो बन जाएगा आपका 2 का पावर n। तो ये क्या होगा? 2 का पावर 2। तो आपके कितने टोटल इवेंट बनेंगे? 4 टोटल इवेंट आपके निकल के आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे आपका यहाँ पर वो 4 इवेंट बनेगा निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए दोनों कॉइन में हेड हेड आ सकता है क्या? ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा, दोनों कॉइन में टेल टेल आ सकता है क्या? पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, और पहले कॉइन में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। तो ये 4 इवेंट आपकी बन गई। क्या बन गई बेटा? 4 इवेंट बन गई, ठीक है। तो हमारी सैंपल स्पेस कितनी की है बेटा? टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं? 4। टोटल इवेंट्स हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। अब सवाल देखिए बेटा, और सवाल यह है कि आपसे पूछा गया कि मैंने पूछा सोनाक्षी से सोनाक्षी क्या चाहिए? तो सोनाक्षी ने कहा सर मुझे दोनों में हेड चाहिए। दोनों में क्या चाहिए? हेड। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड क्या होगा बेटा? बोथ हेड कितने बार आ रहा है? तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? 1/4, क्योंकि टोटल हमारे पास है तो, और ये हमारे पास चांस है। फिर मैंने पूछा किसी और से कि सर इससे पूछ लिया बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा सर मुझे दोनों टेल चाहिए, मुझे टेल बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसने कहा कि बोथ टेल। तो क्या आ गया बेटा? 1/4 आ गया, ठीक है। पर अब कहानी अलग हो गई। अब फिर मैंने किसी और से पूछा, ठीक है, चलो इससे पूछ लेते, इंद्राणी से पूछ लिया। तो इंद्राणी ने कहा कि सर मुझे एटलीस्ट एक हेड चाहिए, एटलीस्ट एक हेड चलेगा, एक भी हेड आया तो मैं ले लूंगी, ठीक है, तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ मैं जीत गई, ठीक है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड बोल दिया। अब आप यहां पर उन इवेंट्स को देखेंगे बेटा जिसमें एक हेड तो है ही है। तो आपने देखा सर 1, 2 और 3, आपके पास 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हेड है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड बोला है। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये होता है बेटा एक या एक से ज्यादा, तो यहां पर हमारे पास ऐसे कितने इवेंट है? 3। तो आपने लिखा 3/4। तो यहां पर 3/4 जो है बेटा 3/4 आपका आएगा एटलीस्ट 1 हेड के लिए। अब यही सेम चीज बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी आएगा ना, वो भी क्या आएगा? 3/4 आएगा ना। कितना आएगा बेटा? 3/4, ठीक है। अब अगला जो केस है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, एट मोस्ट वाला। इसमें ध्यान देना, इसी में सारे बच्चे फंसेंगे, सारे बच्चे इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश थोड़ा वीक हो जाने के कारण यहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। अब बात को समझना, ठीक है, यहां पे क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड बोला है। एट मोस्ट 1 हेड की कहानी क्या है? ध्यान से सुनना, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा, नहीं भी हो तब भी चलेगा। याद रखना क्या बोला मैंने? ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा, नहीं भी हो तब भी होगा। तो इसका मतलब फिर हमारे पास क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए, तो 1, 2 और नहीं भी हो तो चलेगा। तो हमारा आंसर फिर से क्या बना? यहां बच्चा ये सोचता है कि एक ही हेड चाहिए उसको, बस नहीं भी हो तब भी चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, सारे टीचर ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके बहुत सारे टीचर तो ये बताएंगे भी नहीं, बट तुम्हारे बोर्ड्स में एट मोस्ट ही आएगा, एट मोस्ट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम सब के सब एट मोस्ट में फंस जाओगे, ठीक है। और वही बन जाता है 1 मार्क्स का टॉपर का सवाल, और वो टॉपर को पता होता है कि एट मोस्ट में क्या होता है, वो कर देगा वहां पे करके टिक मार्क सही करके आ जाएगा वो, ठीक है। तो एट मोस्ट का मतलब क्या है बेटा? एट मोस्ट का मतलब है कि मिनिमम 1 या उससे नहीं भी हो तब भी चलेगा, मतलब मैक्सिमम 1, मिनिमम बोल रहा हूं, सॉरी, मैक्सिमम 1 या 0 होगा तब भी चलेगा।
और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है बेटा, मिनिमम 1 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कि ये कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल सही बनेगा। तो अभी अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल कर रहा हूं मैं, तो वो भी क्या होगा 3/4, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है, आ रही कहानी समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल। मैंने आपको सारे कंडीशन आपके डबल वाले दिखा दिए, ठीक है। टॉसिंग और 2 कॉइन्स में आपके जितने कंडीशन बन सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। तो प्लीज इसको लिख लीजिए बेटा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको अब 3 कॉइन टॉस करके दिखाऊंगा, ठीक है। 3 कॉइन अगर आप टॉस करेंगे बेटा तो क्या होगा, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। टॉसिंग 3 कॉइन्स लिख लीजिए फटाफट, चलिए समझ में आ रहे। टॉसिंग 3 कॉइन्स वाला देखेंगे, ठीक है। अभी 3 कॉइन को टॉस करने पे क्या होगा, हो गया, लिख लिया, सब लिख लिया। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे बेटा अगेन एक रियल इवेंट, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। टोटल इवेंट कितने बनेंगे, ठीक है। तो टोटल इवेंट, एक कॉइन में कितने इवेंट होते हैं, 2। कितने कॉइन को टॉस कर रहे हो, 3 को, तो कितने इवेंट बनेंगे बेटा 8 इवेंट बनेंगे हमारे, ठीक है। चलिए तो ये 8 इवेंट कैसे बनेंगे, मैं आपको जिस तरह से लिखना सिखा रहा हूं आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। आप अगर कभी भी 8 इवेंट्स आपको जब 3 कॉइन को टॉस करके लिखने वाला होता है ना बेटा, वो बहुत आपको ना दिमाग खराब करेगा, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं बेटा जिस तरह से आपको लिखना है उसको फॉलो करें, ठीक है। मैं जिस तरह से लिख रहा हूं 2 कॉलम की तरह बनाइए, ठीक है। ऐसे करिए, हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ सकता है या तीनों में टेल टेल टेल, ठीक है। अब पता है क्या करें, अब ना एक टेल इसके अंदर घुसा दीजिए, एक हेड इसके अंदर घुसा दीजिए और उसको ना रोटेट करिए। तो मतलब ये बहुत इजी रहता है, देखिए कैसे करना है। मतलब कि आपको करना है बेटा हेड हेड टेल 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 हेड, उसका ऑपोजिट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें बेटा हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट में टेल हेड 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 टेल टेल। 8 इवेंट बन गए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे और दिमाग से सोचोगे ना, नहीं होगा, वो टाइम लग जाएगा आपको, एक इवेंट कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए बेटा ऐसे करेंगे, ठीक है, सफल करेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। देख लो कि एक बार तीनों में हेड तीनों में टेल आ सकता है, ठीक है। एक बार 2 बार हेड आया 1 टेल आया, तो 2 बार टेल और हेड भी तो आ सकता है ना। हेड टेल हेड आ सकता है तो टेल हेड टेल भी आ सकता है, तो टेल हेड हेड आ सकता है तो हेड टेल टेल भी आ सकता है। 8 इवेंट रेडी हो गए ना, सब इवेंट रेडी है, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है बेटा 8 का है। अब फिर से सवाल किया गया, अब इसके बहुत सारे इवेंट बनते हैं, ठीक है बेटा, बहुत सारे, ठीक है। पर रिसेंटली बहुत सारे पेपरों में ऐसा देखा गया है कि 3 कॉइन टॉसिंग वाला इवेंट आपका नहीं है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है। पर मैं आपको हमेशा एक लेवल ऊपर इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आप लोग 2 कॉइन वाले आराम से कर पाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये 3 कॉइन टॉसिंग के बदले आपका आ गया है 2 डाई, ठीक है बेटा, 2 डाई सिस्टम आ गया है, 2 डाई, ठीक है, 2 डाई एक साथ आप फेंक रहे हो, तो ये सिस्टम आपका आ गया है, ठीक है। नॉट जस्ट इन योर क्लास 10, आपके 12 तक से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि बेटा ये क्या हो रहा है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 इवेंट है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि तीनों में हेड चाहिए मुझे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, बहुत बढ़िया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड क्या हो जाएगी बेटा 1/8। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल क्या होगा 1/8 ही होगा,
ठीक है। पर अब सवाल बदल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल। अब बताइए बेटा कितना होगा, वन टेल मतलब कि एक टेल चलेगा और एक से ज्यादा भी चलेगा। बहुत बढ़िया, 7/8 है नी, 7/8। तो वही उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड भी क्या होगा। पर अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड। अब बताओ, एटलीस्ट टू हेड, दो चलेगा, दो से ऊपर चलेगा, एक नहीं चलेगा। चार है बेटा, 4/8 है, तो ये आपका 1/2 आएगा। देख लीजिए एक बार, एटलीस्ट 2 और 3 भी चलेगा ना। पर अब मैंने कहानी बदल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड बोल दिया। अब बताओ तो क्या होगा, एट मोस्ट 2 हेड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो से कम भी चलेगा, नहीं भी चलेगा। हाँ, एक छोड़ रहा है बेटा, देख ले। बोल कितना, 4/8, 7/8। क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 या 2 से कम नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो 2 या 2 से कम तो यही है ना, 2 2 2 1 1 1 और नहीं भी होगा तब भी चलेगा। तो ये सातों के सातों इवेंट उसमें आएंगे ना। एटमोस्ट वाले में फंसोगे, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, एटमोस्ट वालों में फंसोगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, मत फंसो ऐसे। एटमोस्ट वाले में आपने करना है अच्छे से, ठीक है। तो आपने एटमोस्ट समझ लिया। अब उसी तरह से बेटा पी मैंने कहा कि एटमोस्ट वन हेड। अब बताओ तो क्या आएगा, एक चलेगा और नहीं भी चलेगा, एक चलेगा और नहीं भी चलेगा, 4। बहुत बढ़िया, तो 4/8 तो कितना आएगा बेटा, 1/2। समझ में आ रही बात ना, आए ना समझ में, क्या बात है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ध्यान देना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। अब बताओ क्या आएगा, टेल चाहिए ही नहीं, टेल होना ही नहीं चाहिए, 1/8, क्योंकि ये आपका हेड ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को ही नो टेल बोलेंगे, ठीक है, टेल एकदम नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखना। चलिए फटाफट से लिख लीजिए बेटा। आप लोगों को एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोग लगभग 90% बच्चों से आगे निकल गए हैं कि आप लोगों को मोस्ट वाला कंडीशन समझ में आ गया, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मोस्ट वाला कंडीशन याद ही नहीं रहता, ठीक है। आप अपने क्लास में जाके एक बार पूछिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि बता चल ये क्या होगा। एटलीस्ट वाले सब लोग आंसर देते हैं, बट एटमोस्ट वाला कोई नहीं आंसर देता, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाई केस, ठीक है, डाई वाला। डाई के केस में क्या होगा, और डाई वाले केस में थोड़ा सा टाइम लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको पत्तियों वाला बताऊंगा, ठीक है, कि पत्तों में क्या हिसाब किताब है। हो गया क्या, समझ में आ गया सबको, सबको आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलिए इतना ही तो है। यही रास्ता है जो मेरा पूरा मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सो इसे इतना ही छोड़ा है भाई। हाँ वही तो है, मैं आपको इसको बोला था ना चेंज करना। 45 मिनट से तो वैसे लगाया यही। मैं वन को ना इसलिए तुमने वहाँ पे, इसलिए तुमने वहाँ पे दिल बनाया क्या, मेरे दिल हार्ट टचिंग क्वेश्चन है, वही वही हार्ट ट्रैक है। हो गया क्या, सबका हो गया, हो गया सबका, हो गया, लिख लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब हम करेंगे बेटा डाई। रियल इवेंट में बेटा आपका आ गया अब डाई प्रॉब्लम, ठीक है। डाई मतलब बेटा डाइस होता है, ठीक है, ध्यान देना। फिर डाई मतलब फिर मर गए, डाई प्रॉब्लम, ठीक है, डाई। हाँ, तो एक डाई में बेटा कितने नंबर होते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारा मतलब कि सैंपल कितना बन रहा है बेटा, मतलब कि टोटल इवेंट कितने बनेंगे बेटा, 6 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे बेटा, 6, ठीक है। तो हमारा क्या क्या है बेटा पॉसिबल इवेंट, 1 2 3 4 5 और 6।
चलिए एक एक करके आप सवाल करते हैं, ठीक है? जिसको सवाल पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है? चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा, बोलिए। 1/6, बहुत बढ़िया, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगा? इसको बोल देना। कितने इवन नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 में 6 इवन नंबर है इसमें। नहीं, इवन नंबर क्या होते हैं तो बोल। जो क्या हाय, देख रहे हो मैं कहाँ जाके मरूं? हाँ बोल बेटा। 3/6, क्योंकि 3 इवन नंबर है हमारे पास, क्योंकि 1/2 बन जाएगा। देखो बेटा, इवन 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 ना, 2 4 और 6 ना, है कि नहीं बेटा? समझ में आया? चल फिर से एक और सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बता दे। चल क्या? हाँ चलो, 1/2 कैसे है बेटा? नहीं, कितने ऑड नंबर है तो बोल दे। 3। हाँ 3, क्या क्या है? 1 3 और 5। हाँ तो बोल ना, इसमें क्या है यार? तो इतना तेरे को ऑड एंड इवन में दिक्कत हो रही है यार। अभी वहां पे पीछे बैठे हैं क्लास में, 5 क्लास में बच्चे, बुलाओ मैं भी। कैसी बात कर रहा है यार? कौन है ना, 1/2 हो गया ना? चलो अब दूसरा बताओ। चलो तू था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ क्यों? 6 से बड़ा है ही नहीं तो आएगा ही ना, 0 आएगा, है कि नहीं? चलो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। हाँ लेस देन 6। हाँ तो कहाँ 6 इंक्लूड होगा? लेस देन 6 बोला है ना मैंने। हाँ 5/6, ठीक है? चल अब तू बता बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। 6/0। कितना मजा आ रहा है ना, 6/6। हाँ तो वही तो 1 ना, तो 0 का है बोल रही है। 6 काट के तरह 0 आ रहा है नहीं? हाँ वही तो मजा आ रहा है ना, कितना अच्छा वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3, चल बता। हाँ मैं, तू ही। ग्रेटर देन 3। 3/6, चल ठीक है। 1/2। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, चल बता। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। थ्री के टेबल में क्या क्या आता है? हाँ 2/6। अभी क्या 3 1 3 करा हो क्या? चल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 बता। चल हाँ 3/6, 1/2, ठीक है? सही है, आए ना? लिख लो। चलो ऐसे ही सवाल आएंगे बेटा, ठीक है? बोर्ड में ऐसे सवाल होगा, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल रहेगा, ठीक है? चलिए हो गया, ठीक है? हो गया, लिख लिया?
सब लिख लिया? चलिए अब रियल इवेंट में करेंगे बेटा अब 2 डाई प्रॉब्लम। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है? ठीक है, 2 डाई प्रॉब्लम। एक डाई में कितना इवेंट होता है? 6 इवेंट होता है ना। और हम लोग कितने डाई फेंकने वाले हैं? 2। तो कितने इवेंट निकलेंगे? 36 इवेंट निकलेंगे। अब वो 36 के 36 इवेंट तुम मेरे पेज में से लिखोगे। चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है? तो देखिए एक डाई में 1 1 1 आता रहा और एक में 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है? अगले में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है? अगला क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगला क्या होगा? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगला क्या होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये आपके 36 इवेंट बनेंगे, 36 इवेंट, ठीक है? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है बेटा। आप प्लीज इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज कराऊंगा, नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? आपको खुद घर में करना है, ठीक है? घर में जाएंगे, मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दूंगा आज। आप घर में जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, वो बहुत सिंपल होगा, ठीक है? ट्राई करेंगे और याद रखिएगा वो सारे क्वेश्चंस आपके संडे के टेस्ट में आएंगे, ठीक है? और कल हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात का कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल्स, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास ये सारे के सारे इवेंट्स है, ठीक है? ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। अब सवाल कैसा आएगा? सवाल कैसा आएगा, ठीक है? देखिए बेटा, सवाल इसके बहुत ही सिंपल से रहेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमको बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाई में सेम नंबर होने चाहिए। तो वो कौन सा वाला होगा बेटा? ये बीच वाला डायगोनल, इसमें सेम नंबर होंगे, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 6/, तो आंसर क्या होगा? 1/6। अब इसी क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 बाय सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा नंबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सिर्फ ये बीच वाले ही नंबर ऐसे होंगे डायगोनल वाले जिसको माइनस करने में 0 आएगा ना। 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4, बाकी किसी में भी आके सब्ट्रैक्ट करके 0 नहीं आएगा, ठीक है? तो ये भी हमारा क्या होगा? 1/6 ही होगा, ठीक है? 0 बाय सब्ट्रैक्शन, 0 कर दिया आपने और मतलब सब्ट्रैक्ट करके 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। चलिए अब अगला देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको? ऐड करके 2 बनना चाहिए, दोनों नंबर को ऐड करके 2 बनना चाहिए। तो बताइए क्या कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ यही वो 2 नंबर है बेटा जिनको प्लस करके हमेशा 2 आएगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया बेटा? 1/36, ठीक है? ऐड करके कितना आना चाहिए बेटा? 2। क्या आना चाहिए? ऐड करके 2। अब मैंने उल्टा कर दिया, सबट्रैक्ट करके 2 चाहिए मुझे बेटा, सबट्रैक्ट करके 2। अब बताइए कितने नंबर है? ऐसे सबट्रैक्ट करके जो 2 निकाले, कम ऑन जल्दी। 1, ठीक है? उसके बाद कहां पे है? ये रहा 2। आप कभी भी आसपास मत ढूंढना, डायगोनल में ढूंढना, डायगोनल, ठीक है? डायगोनल ही जाएगा हमेशा, ठीक है? ये गया डायगोनल, इसके बाद नीचे फिर देखो और नीचे जा रहा है डायगोनल, इसके बाद और नीचे जा रहा है डायगोनल। अरे भैया -2 नहीं चाहिए, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, माइनस करके 2 आना चाहिए बस, ठीक है? और आपको यहां पर दोनों डाई को माइनस करके 2 निकालना है, -2 या +2 के चक्कर में मत पड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। आपके प्रोबेबिलिटी में माइनस या प्लस जो है बेटा वो आगे पीछे कर सकते हो, आपको चिंता की बात नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 3 और 1 को माइनस करके 2 आएगा ना, 2 और 4 और 2 को माइनस करके 2 आएगा ना, इसको भी करके 2 आएगा, इसको भी करके 2 आएगा। और नंबर देख रहे हो कहाँ पे 2 आ रहा है? हाँ ये रहा ना, 3 1 फिर 4 2 फिर 5 3 और 6 4। फिर से मिला बेटा आपको, देखिए डायगोनल में, देखिए डायगोनल में हमेशा कहा, देखिए डायगोनल में, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 4 इधर आ गए और 4 इधर आ गए। और कोई नंबर है क्या? तो कितना आएगा बेटा? 8 बाई 36। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2/9। क्या बात है, ठीक है। सबट्रैक्ट करके 2 आ रहा है, बस इतना ही। चलिए बताइए, सबट्रैक्ट करके 3, सबट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। कम ऑन, सबट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। क्या है बेटा? 1/6। देख लीजिए, ये आपका 3 हो गया और ई आपका 3 हो गया। इसके अलावा कुछ है? तो आपका 6/36 क्या आएगा आंसर? 1/6। ठीक है, बढ़िया। अगला करें। अब दोनों को प्लस करके 4 आना चाहिए, प्लस करके 4 आना चाहिए। चलो आप बताओ। प्लस करके 4 आना चाहिए, कम ऑन। क्या होगा बेटा? 3/36 है ना, क्योंकि यहां पे क्या बोला है बेटा? प्लस करके 4 आना चाहिए। तो 4 आने वाला कंडीशन क्या है? ये रहा 1 2 और 3, ये है आपका, ठीक है। और कोई कंडीशन है प्लस करके 4 आने वाला? नहीं है ना। और कोई है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3/, तो आंसर क्या आएगा? 1/12 आ गया, ठीक है। चलिए और देखें, और देखते हैं। अब मैंने कहा प्लस करके इवन आना चाहिए। अब करो, धीरे धीरे हार्ड कर रहा हूं ना। प्लस करके इवन आना चाहिए, प्लस करके इवन आना चाहिए। तो चलिए इसका ट्रिक बताता हूं। दोनों ऑड होने चाहिए या तो दोनों इवन होने चाहिए, तभी इवन आएगा। या तो दोनों ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन होना चाहिए। ये देखिए बेटा, इवन इवन इवन। तो आपको मैं असली ट्रिक बताता हूं। देखो बेटा, हर एक लाइन में आपको 3 इवन मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया 18 है कि नहीं? तो कितना आया? 18/36। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1/2। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हर एक लाइन में इवन आपके क्या है बेटा? 3 है। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 ही, क्योंकि इवन उतना है तो ऑड भी उतना ही है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड सम, तो वो भी क्या होगा बेटा? 1/2 ही होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए करें अगला, थोड़ा हार्ड बनाते ना और, ठीक है। अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ प्राइम, सम करके प्राइम नंबर बनना चाहिए। चलिए बताइए, सम करके प्राइम नंबर बनना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। एक भी नंबर मत छोड़ना। सम करके प्राइम नंबर बनना चाहिए। अब प्राइम नंबर आप देख लो क्या क्या बन सकता है आपका, है नहीं। सबसे बड़ा नंबर क्या बन रहा है? तो 6 + 6 के 12 बन रहा है ना। तो 12 से छोटे जितने प्राइम है वो सब लिख लो अपनी कॉपी में। क्या क्या होते हैं बेटा? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। तो ये आपके बनने चाहिए, इनका सम बनना चाहिए। 2 बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। अब गिनिए बेटा क्या कितने कितने आ रहे हैं। तो 2 कितने बार बन रहा है? 1 बार बन रहा है। 3 कितने बार बन रहा है? ट्वेंटी 24/36 आ रहा है क्या? सही है, बाकी लोगों को भी करने दे दो। ऐसे हताश ना होइए बेटा, करिए। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? नहीं होगा? ओके, कर रही है। कर कर बेटा कर।
दिखा दे, कर 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 कर। यादव भी हुआ। पांडा कितना आया? 14 आ रहा है क्या? 1 3 15 में 36, ठीक है। 7 10 11 12 13 एक मिनट बेटा, 13 14 15, हाँ 15/36 है, 5/18, ये आंसर है। ओह सॉरी, ठीक है, ये आंसर है आपका। मैं आपको गिनाता हूँ, 1 + 1 1 हो गया, फिर 1 2 2 1 2 हो गए 3 वाले, फिर आपको 5 चाहिए था तो 1 4 2 3 3 2 4 1 5 आ गया, फिर आपको 7 चाहिए था तो 7 यहाँ पे 6, 1 6 से लेकर 6 1 तक, और आपको फिर 11 चाहिए था तो 11, ये दोनों है ना, तो इसलिए 15 होंगे, कुल मिला के 15 मिला दीदी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आया सबको ना। तो 5/12 आ गया सबका। चलिए बेटा, तो अब हमारा आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बेटा, पत्तियों का खेल, ठीक है। तो अभी हम करेंगे बेटा रियल इवेंट में। ठीक है, रियल इवेंट में अभी हम लोग करने वाले बेटा रियल इवेंट में करने वाले बेटा प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने वाइट क्यों कर दिया ना, अभी आपको समझ में आएगा, देखिए ना। अब यहाँ पर बेटा प्लेइंग कार्ड्स जब भी हम करते हैं बेटा, तो हमारे पास कुल मिला के 4 हाउसेस होते हैं। कितने हाउसेस बेटा? 4। जैसे आपके स्कूल में नहीं होता बेटा, अशोका, रमन, शिवाजी, द बॉस, सॉरी, और पता नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास भी बेटा 4 हाउसेस हैं। थोड़ी देर के लिए आंखों में तकलीफ होगी बेटा, सॉरी, ठीक है, बट मुझे समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, तो आपके पास बेटा कुल मिला के 4 अलग अलग हाउसेस होते हैं, ठीक है। 4 हाउसेस आर देयर, ठीक है। 2 जो हाउसेस है बेटा वो आपके, एक है हार्ट, ठीक है बेटा, ये लाल रंग का होता है, और इसके साथ होता है डायमंड, ये भी आपके लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा और 2 होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है बेटा आपका क्लब, ये ब्लैक रंग का होता है, और एक होता है बेटा आपका ये बेसिकली स्पेड है, ठीक है बेटा, और क्लब आपका ये है। वैसे देखा जाए तो ये इंडियन नोटेशन के हिसाब से है बेटा, अगर अमेरिकन में देखें बेटा तो अमेरिकन पोकर में इसको स्पेड कहते हैं, इसको क्लब बोलते हैं, ठीक है बेटा। बट हम लोग इंडिया में, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पेड्स, और इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं बेटा हार्ट, और इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 घर हैं, ठीक है बेटा, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। अब हर एक घर में आपके 13 कार्ड छुपे होते हैं। कितने कार्ड? 13। तो बताइए हार्ट में कितने हैं बेटा हमारे पास? हार्ट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं बेटा, डायमंड में भी 13 कार्ड्स, स्पेड में आपके 13 कार्ड्स, ठीक है बेटा, और क्लब में आपके 13 कार्ड्स, ठीक है बेटा। और इन सब को अगर आप प्लस करते हो तो कुल मिला के टोटल कार्ड्स आपके निकलते हैं बेटा 52 कार्ड्स, ठीक है बेटा, 52 कार्ड्स। क्योंकि आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं? 13 13 13 13 52, ठीक है बेटा, 52 कार्ड्स। क्या बात है कि नहीं?
अब चलिए बेटा ये तो हो गया, अब थोड़ा समझते हैं बेटा यहाँ पे कहानी, ठीक है, थोड़ा देखिएगा। तो मेरे पास हाथ में बेटा वो सारे पत्तियां हैं, ठीक है। इसको अगर आप फिजिकली देखते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। देखिएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स मैंने अपने हाथ में पकड़े हैं, इसमें वो सारे 13 टाइप के कार्ड्स हैं। कितने बेटा? सारे 13 टाइप के कार्ड्स, ठीक है। पांडा और आयुष राज थोड़ा बाहर आइए बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन करना है इसलिए बुला रहा हूँ, आ जाइए, ठीक है बेटा। तू भी आ जा, हाँ तू भी आ जा बेटा, हाँ हाँ आ जा ना। तो इन चार बच्चे हैं बेटा, इन चारों बच्चों को अलग अलग हाउस मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा? अलग अलग हाउस है। हाँ तो ये बेटा पकड़ लिए, तू ये पकड़ ले, तू ये पकड़ ले, और तू ये पकड़ ले बेटा। तू इधर आ जा बेटा, ब्लैक वाला है ना तू, तो इधर आ जा बेटा। अरे एकदम उसी हिसाब से होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ हाँ इधर पे, हाँ एकदम बढ़िया, ठीक है। इधर पर खड़े हो जाओ, दिखा बेटा। अरे भाई साहब इसको दिल भी लिया है, दिलों का राजा है। चलो बेटा दिखा दो बेटा, सबको दिखाओ, शो करो। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारे प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एस। क्या बोलते हैं बेटा? एस। हमारे हर एक घर में एक ही एस होता है, ठीक है, याद रखना। हर एक घर में एक हीरो है, ये एस है। क्या बेटा? एस। ये सबसे पावरफुल कार्ड है आपके प्लेइंग कार्ड में, ये राजा से भी बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। ये राजा से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, एस। क्योंकि ये जो है ना बेटा, ये मैदान जंग में, क्योंकि जब जुआ खेल रहे होते तो वो तो मैदान जंग ही है ना, तो मैदान जंग में बेटा ये बहुत सारे खिलाड़ियों को मात दे देता है। जैसे मान लो कि किसी के पास राजा रानी है ना, जैसे राजा रानी सब है, ठीक है, ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है कोई, तो ये जो है बेटा उन सबको खत्म कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एस। तो इससे हमने क्या समझा कि हर एक घर में एक एस होता है। क्या होता है बेटा? एक एस, ठीक है। चलिए अब वो अपने हाथ में ही रखिए। अब आपको एक एक रानी दे देता हूँ, ठीक है। मैं वो राजा भी है। तेरा कौन सा है बेटा? ये, अबे यार ये दो दिल की रानी लेके आ गया है। इसको मैंने बोला अरे यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप मान लीजिए। ले पकड़ बेटा, ये रानी पकड़। हाँ बेटा ये तेरी रानी, ये तेरी रानी है, पकड़, ठीक है। अब दिखाइए बेटा आगे। अब सब लोग रानी शो करेंगे, ठीक है बेटा। अब जो ये रानी है बेटा, ये रानी होती है बेटा फेस कार्ड। क्या होती है बेटा? फेस कार्ड, ठीक है। इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। हर एक घर में आपके कुल मिला के एक एक रानियां होती है, ठीक है, सिंगल रानियां। अब मैं आपको इनको राजा पकड़ाता हूँ, ठीक है, राजा भी पकड़ाता हूँ। तो राजा पकड़ लीजिए बेटा, ये राजा तेरा, राजा को भी इसका दिखा दे। ये तेरा, ये ले पकड़, ये अब राजा उसके साथ साथ दिखा दे, ठीक है, दोनों एक साथ खोल के दिखाओ ना, ठीक है। अब देखना बेटा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लोग दो फेस कार्ड दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हर एक घर में एक राजा एक रानी, और साथ में इनका एक गुलाम भी रहता है। ये पकड़ बेटा गुलाम, गुलाम भी दिखाइए, ये पकड़ ले, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास अब यहां पर कुल मिला के बेटा कितने राजा हैं? 4। कितनी रानियां? 4। और कितने आपके गुलाम? 4। इसको जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जैक, जे वर्ड से डिफाइन होता है। तो अब अगर टोटल फेस कार्ड की बात करें, टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 3 3 3 3 12। कितने बेटा? 12। टोटल रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। और टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6। बहुत बढ़िया, इनको देखते रहिए बेटा, पूरा प्रोबेबिलिटी यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको समझना है बस आपने, और बाकी का इन्फॉर्मेशन आपके मैं वहां बोर्ड में लिख दूंगा, बस आप कॉपी करके घर जाइएगा और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देख देख के करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझिए बेटा, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, सारा का सारा खेल जो हो रहा है ना बेटा, वो याद रखना, या तो वो फेस कार्ड का है या तो वो एस का है। किसका है बेटा? फेस कार्ड का या एस का, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास टोटल कार्ड कितने, देखो वहां पे 52 है ना, तो मैंने ये कहा कि मैंने रैंडमली एक कार्ड निकाला, तो मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपका दिलों का राजा होगा? तो दिलों का राजा तो एक ही है ना, तो क्या होगा? 1/52। 52 ना, 52 कार्ड्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो रेड किंग होगा, कितना चांस है? तो रेड किंग कितने हैं? 2। तो 2/52, तो आंसर क्या बनेगा? 1/26। मैंने कहा कि एक किंग होगा, तो किंग में तो ब्लैक और रेड दोनों आ गए ना, तो कितने किंग है मेरे पास? हाँ, तो 4/52। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/13। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बात आ रही है समझ में? और अब मैंने क्वेश्चन किया कि क्या चांस होगा कि वो फेस कार्ड होगा, तो फेस कार्ड कितने हैं? 12 नहीं, 4 नहीं, टोटल फेस कार्ड 12 है ना, तो 12 बाई क्या आएगा बेटा आपका? 12/52 ना, 12/52, टोटल फेस कार्ड कितने? 12 है ना,
तो 12/52, तो हमारा आंसर क्या बनेगा काट के 3/13, एग्जैक्टली 3/13। समझ में आया बात? ठीक है, आया कि नहीं आया? अरे आया तेरे को, आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब फेस कार्ड थोड़ा आप छुपा लीजिए बेटा। अब आपको मैं नॉर्मल कार्ड देता हूँ। 2 2 2, तेरा क्या है बेटा? डायमंड है ना, पकड़ लो बेटा डायमंड। हाँ बोलो ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बस थोड़ा इनका मजा लो। ये पकड़ना कार्ड, तेरे को सारे पकड़ने के, पकड़ तो पकड़। ये लो बेटा, ये लो है, ये तेरे पकड़, ये तेरे पकड़ लो, ये तेरे पकड़ लो, ये सबको सजा ले। ये पकड़ लो, 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 ये पकड़ लो। चलो भैया, अब ये आपको दिखाएंगे बेटा नॉर्मल कार्ड्स। क्या दिखाएंगे बेटा? नॉर्मल कार्ड्स, जो कि आपके एस को और आपके फेस कार्ड को छोड़ के बचे होते हैं। तो ये होते हैं बेटा आपके बाकी के कार्ड्स, आप देख सकते हो, जो कि आपके बेसिक नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इसको कभी ना कभी, है नहीं? हमारे इंडियन घरों में ऐसा रहता है कहीं ना कहीं पे कोने में, ठीक है, जो कि पापा मम्मी निकाल के कभी ना कभी खिली रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। और नहीं है क्या? और तुम्हारे घर में नहीं है? नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? काफ़ी संस्कारी घर है, हमारे घर में तो रहता ही है नहीं, क्या करें। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारे पास सारे के सारे आपके क्या आ गए बेटा? वो नॉर्मल कार्ड्स आ गए। ठीक है, और ये जितने भी आपके नॉर्मल कार्ड्स है बेटा, ये नंबर वाले कार्ड होंगे। ठीक है बेटा, ये एस में नहीं गिने जाएंगे, ये आपके फेस कार्ड में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, ये ना फेस में आया ना एस में आया। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक नंबर कार्ड्स है। क्या है बेटा? नंबर कार्ड्स। तो ये जो नंबर कार्ड्स होते हैं बेटा, इनके ऊपर भी आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, बट ये प्रोबेबिलिटी में कभी भी आपके नहीं आते। ठीक है, नॉर्मली हमारे जितने भी आपके बोर्ड्स में सवाल आएंगे बेटा, तो ये इनको छोड़ कर आएंगे। ये सब आपके सवाल कभी आपके ये सब नंबर पे बोलेगा कि बताओ कि 7 ऑफ डायमंड बताइए कितना चांस है आने का, ये सब नहीं आएगा। हर बार अगर सवाल आएगा तो बोलेगा किंग ऑफ डायमंड बताओ। ठीक है, अब यहां पर बोलेगा कि रेड किंग, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ ये आपका हार्ट, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर सवाल आएगा तो उस समय आपको टोटल कार्ड्स पता होना चाहिए और आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बेटा, ये सब इसी मोटिव से दिखाया गया है, सो दैट कि आप इसको समझ सको, फिजिकली देख सको, क्योंकि आप जितना इसको देखोगे बेटा उतना आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि क्लियर था ये चीज़। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आप सबों ने बहुत मेरी मदद करी। चलिए जेब में डाल ली तुमने, घर में जाके बोला, घर में जाके 3 पत्ती खेलूंगा बोल। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी मदद करी। तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारे पास कुल मिला के टोटल 52 कार्ड्स हैं ये। ठीक है, ये जो 52 कार्ड्स है बेटा, ये आपके जनरली हमारे, ठीक है, ये खेलों में काम आते हैं, इससे काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आती है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हार्ट में बेटा आपके पास 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, 13 कार्ड्स हमारे पास हार्ट में है बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने बेटा? 3 फेस कार्ड्स। इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी आपके 3 फेस कार्ड, और इसमें भी आपके 3 फेस कार्ड्स। तो कुल मिला के मेरे पास बेटा 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड बेटा? 12। कुल मिला के टोटल आपके पास 12 फेस कार्ड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 12 फेस कार्ड मेरे पास यहाँ पर है, 12। ठीक है, कुल मिला के 12 फेस कार्ड है। अब अगर 12 फेस कार्ड आपके पास है तो हर एक 3 फेस कार्ड में आपके पास यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज है, राजा, रानी और आपके पास जैक। उस तरफ, हाँ सर चल रहा है। ठीक है, तो आपका किंग, क्वीन एंड जैक, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपके पास। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक हर एक में रहेगा। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और
जैक। तो आपके पास यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कितने किंग है आपके पास बेटा, 4। कितने क्वीन है आपके पास बेटा, 4। और कितने जैक है आपके पास बेटा, 4। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो वो क्या होगा बेटा, 4/52, ठीक है, क्योंकि 4 ही राजा है ना। बट मैं ये कह रहा हूं नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट किंग, तो ये होगा बेटा 1/52। काफी काला दिल है मतलब है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड क्वीन क्या होगा, 1/52। अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग क्या होगा, 2/52। तो आंसर क्या है बेटा, 1/26, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, ठीक है। एस की बात करें बेटा तो सब में आपके सिंगल एस होते हैं, ठीक है बेटा, एक एक एस, 1 एस, 1 एस, 1 एस। तो टोटल आपके पास बेटा 4 एसेस हैं। कितने बेटा, 4 एसेस, ठीक है बेटा, इक्के 4 एसेस, ठीक। तो आपके हार्ट का एक एस होता है, डायमंड का एक एस होता है, स्पेड का एक एस है बेटा, और क्लब का एक एस है। सबकी पावर एक ही है, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं कि फिर इसके एस के पास ज़्यादा ताकत है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बेटा, अगर क्वेश्चन में जब आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर आपको एस के कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं आता कि इसका एस बताओ, हार्ट का एस, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बोलेगा फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या होगा, 4/52। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, 1/13, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कंडीशन ये बनेगी आपकी, ठीक है। तो हर 13 कार्ड में आपको एक कार्ड आपको एस का मिलेगा। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए बेटा, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। लिख लीजिए फटाफट से इसको, हो गया, लिख लिया, सब लिख लिया, हाँ बहुत बढ़िया, देखा, अच्छा इसलिए मैंने बोला था, अच्छा लिखा, हाँ बहुत अच्छा लिखा, बढ़िया। इक्का एस मतलब, ले भैया ध्यान नहीं रखा तेरा, इसलिए तो मैंने दिखाया था। ले कहाँ ध्यान है बेटा, तू तो पटियाला जाके बर्बाद होने वाली लग रहा है मुझे। पटियाले में तेरा निकल जाएगा बेटा। घर ले जाएगी, एक दिन पूरा देख लेना इसको ऐसे, ठीक है, फिर दिमाग में बैठा लेना। फिर तेरे घर वाले बोलेंगे सर ने पता नहीं क्या देके भेज दिया इसको। नहीं 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 बेटा, जोकर अलग चीज़ है, जैक अलग होता है। जोकर का मतलब हो गया वो एक्स्ट्रा जो कार्ड होता है ना, जैसे मान लो कभी कोई कार्ड गुम हो गया तो उसके बदले वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको जोकर बोलते हैं। जैक हो गया जे, वो अलग चीज़ है, जोकर अलग, जैक है, सेम नहीं है। हो गया, सब लिख लिए, लिख लिया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो चलिए, अब हम लोग करेंगे बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या होगा, 4/52 क्या होगा बेटा, 1 बाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड 12/52, कितना आंसर, हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, एक स्पेड, हाँ बेटा 1/4, क्योंकि स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं ना, 52, ठीक है। तो ये आपका 1/4, ऐसा भी सवाल आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट 13/52, कितना आएगा, 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट, दिलों की रानी, हाँ 1/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, दिलों का गुलाम, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग 1/52, 2/52 ना, क्योंकि 2 लाल राजा होते हैं ना, लाल बादशाह, हाँ 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, हाँ 6/52, कितना आंसर आ गया, 3/26 ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड
आंसर क्या होगा 3 बाई